भय बिन भाव न उपजे, भय बिन होए न प्रीति। अचानक से पाकिस्तानी नेता भारत क्यों आ रहे हैं? बड़ी गिड़गिड़ाहट के बाद बैठक के लिए भारत को मना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अब बॉम्बर्स और लड़ाकू विमानों को देखकर लाइन पर आया। तो सबसे बड़ी खबर, जब भारत में सीए एनआरसी लागू हुआ था और ठीक इसके बाद परेड का आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, जिसे पूरा करने के लिए यूएई सामने आया था। किसी अप्रिय घटना से बचाने के लिए यूएई ने बड़ी मदद करी थी। अब उसी यूएई के साथ भारत बड़े फैसले ले रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद ईरान को शायद ऐसा लगा था कि बाइडेन गिड़गिड़ाकर ईरान की शर्तों पर परमाणु समझौते में वापस लाएंगे, और थोड़ी बहुत बुद्धि ईरान की हर ली चीन ने भी। शायद चीन के बहकावे में ईरान को ऐसा लगने लगा कि वह अमेरिका से पंगे ले सकता है। बस एक बॉम्बर और 2-4 लड़ाकू विमान क्या ईरान के आसमान में दिखने लगे, ईरान को दिन में तारे नजर आने लगे। दरअसल 2018 में जब ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते का करार तोड़ लिया, तब तो कुछ दिनों तक ईरान चुपचाप रहा। लेकिन अब जब बाइडेन आ गए तो शुरुआती दिनों में उन्होंने सीधे सीधे सार्वजनिक तौर पर सीमाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि वो यूरेनियम के संवर्धन को बढ़ाएंगे, जिसका सीधा मतलब था कि वो परमाणु बम बनाने की दिशा में काम करेंगे। बाइडेन ने कोशिश भी करी ईरान को संकेत देने की, लेकिन ईरान अपना अकड़ा हुआ व्यवहार दिखा ही रहा था। अंत में इजराइल के साथ मिलकर बाइडेन ने बॉम्बर्स और लड़ाकू विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया, जो ईरान को एक बड़ा संकेत था कि अगर ईरान सही तरीके से रास्ते में नहीं आया तो अगली कार्रवाई बड़े हद तक जा सकती है। इसके अलावे सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया को निशाना बनाकर भी अमेरिका ने कठोर कार्रवाई के संकेत दे दिए। अब इसके बाद ईरान को समझ में आ रहा है। दरअसल अब ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वह उनके देश की परमाणु समझौते में जितनी जल्दी हो सके दोबारा जुड़े। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि उनके देश में फिर से चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बातचीत में बाधा पैदा हो सकती है। ब्रुसेल्स में यूरोपियन पॉलिसी सेंटर थिंक टैंक के ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए जरीफ ने ये कहा कि अगर चुनाव शुरू हो जाते हैं तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो फिर अगले 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में अगर जल्द हो जाए ये समझौता तो बहुत अच्छा होगा। वैसे उन्हें जवाब भी मिल गया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने ये कहा है कि अमेरिका तो तैयार है समझौते में लौटने के लिए, लेकिन ईरान को शर्तों को मानना पड़ेगा। ईरान भले ही अमेरिका से इस वक्त अपील कर रहा हो, लेकिन उसके अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने सोमवार को मिसाइलों के भंडारण के लिए एक भूमिगत केंद्र का उद्घाटन किया है। गार्ड के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान की सरकारी टीवी को ये बताया है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल और सेना को और भी शक्तिशाली बनाएंगे। टीवी पर एक ऐसे बंद स्थान को दिखाया गया जिसमें दर्जनों मिसाइल थे। जो माना जा रहा है ये वही भूमिगत कॉरिडोर है जो ईरान बना रहा है अपनी मिसाइलों को छिपाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ यूएई और भारत के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में यूएई में उतरा भारत का वायुसेना और दोनों देशों ने युद्धाभ्यास किया। वहीं से शक की सुई घूम गई कि अब यूएई से पाकिस्तान का टाटा बाय बाय होने का समय आ गया है। अब जो भारत में अपराध करके बड़ी आसानी से यूएई भाग जाते थे, वो सिलसिला अब खत्म हो रहा है। करीब भारत के 100 ऐसे भगोड़ों को यूएई ने वापस लौटाया है। अब इन भगोड़ों के लिए भारत ने यूएई में जहां दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो वही भारत और यूएई का रिश्ता अब बिल्कुल फ्यूचर में गेम चेंजर बन रहा है। अप्रैल 25 और 27 के बीच यूएई नेवी भारतीय नेवी और फ्रांस के नेवी के साथ मिलकर ओमान की खाड़ियों में युद्धाभ्यास कर रही है। दोनों देशों के रिश्ते आर्थिक तौर पर भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं यूएई और भारत के रिश्ते इन दिनों जिस तरीके से मजबूत हुए हैं, उसको आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का पिछला जो राफेल आया था उसकी रिफ्यूलिंग करने के लिए यूएई ने ही अपने एयरबेस 330 MRTT को मुहैया कराया था, और एक बार फिर
इसी महीने 8 राफेल भारत आ रहे हैं, जिसके लिए अबू धाबी ही व्यवस्था कर रहा है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग कैसे हो। जब से 2014 में भारत में नई सरकार आई, तब से यूएई के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने लगे। 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए परेड का आयोजन किया गया था, तब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को डर लग रहा था कि कहीं ड्रोन का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री मोदी पर किसी तरह का कोई हमला न हो जाए। वैसे तो डीआरडीओ ने चारों तरफ एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया था, लेकिन इसके दौरान डीआरडीओ और सुरक्षा एजेंसियों को एक गैप पता चला, और वह गैप था भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत थी जो मोबाइल हो, यानी कहीं भी ले जाया लाया जा सके, किसी एक जगह पर सिर्फ इंस्टॉल कराना जा सके। ऐसे में यूएई ही वो देश था जो आगे आया और उसने मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए ऑफर करा। पर इन सब में पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है, और वो एक खबर ये है कि जल्द ही भारतीय सेना यूएई की धरती पर दिखेगी और पाकिस्तानी सेना को वहां से हटना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जहां ये आर्थिक तौर पर नुकसान है, तो वहीं रणनीतिक तौर पर भी नुकसान है। पाकिस्तान और चीन जिस तरीके से दुनिया भर में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं, उनके साथ तो ये होना तय ही है। लेकिन एक बात और है जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका देगा, और वो ये है कि आज तक इन देशों का साथ चाहता रहा है कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान। अब वो मुद्दा बिल्कुल खत्म हो चुका है। वैसे पाकिस्तान खुद भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है और भारत से समय मांग रहा है। 2 साल से भारत ने पाकिस्तान को लटका रखा था। दरअसल मार्च 23-24 पाकिस्तानी कमिश्नर भारत में आकर मीटिंग करने वाले हैं, और ये पहली बार है जब दोनों देशों के अधिकारी आमने सामने बैठेंगे। खास करके जब पुलवामा हमला हुआ और 370 हटाया गया, तब से बिफरा पाकिस्तान भले ही दुनिया के मंचों पर कुछ भी बोले, आखिरकार उसे भारत से समय मांगना ही पड़ा। दरअसल भारत चेनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान को चिंता हो रही है। दरअसल पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि कहीं भारत इसके जरिए पाकिस्तान में पानी रोक न दे या फिर छोड़कर बाढ़ न ला दे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच एक वाटर ट्रीटी साइन हुआ था, और इस ट्रीटी के अनुसार भारत इस तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कर सकता है। इसी को लेकर दोनों देशों की बैठक हो रही है, जिसमें पाकिस्तान चाहता है कि भारत यह हाइड्रो प्रोजेक्ट न करे, और भारत चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को कर आसपास के इलाकों में विद्युत की समस्या को खत्म करे। वैसे इस बैठक का हल कुछ भी निकले, लेकिन इतना जरूर है कि इस बैठक के लिए पाकिस्तान को काफी मिन्नतें करनी पड़ी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सेना को यूएई में जाना चाहिए और पाकिस्तानी सेना का जगह लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।